उपेंद्र भाई का अपने शक्ति का पता नहीं है और शक्ति विहीन हो चुके हैं। उनका जो बोली है, उनकी आवाज़ है, उनकी आत्मा में परमात्मा का वासना जो था वो उनकी नीति खत्म है। नेता विहीन हो गए। वो समाज के भटकाने का बात बोलते हैं। वो सड़ा हुआ वो बैगन की तरह हो गए हैं, सड़ा हुआ आम की तरह हो गए। हार वाले नेता तो हैं। एकदम सुन लीजिए कुशवाहा समाज मानता है उनको नेता। जनाधार की बात करते हैं तो हमसे बड़ा जनाधार उनके पास नहीं है। लक्ष्मी को इज्जत मिला, उस संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पार्टी के लिए जो 50,000 सदस्यता बनाने के लिए जो वॉल्यूम लिए, वह पैसे अपने घर में जमा कर लिए। मोदी जी, टाटा बिरला, वाल्मीकि आदि का अगर मोदी जी कहते तो ये सब जो नौकरी सरकार की है, भारत सरकार की जो नौकरी है, जो गरीबों का हक था, वो संविदा पर लगा दिए। ये कहानी है संविदा की है। संविदा पर जितने ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार को हाथे बेच दिए हैं। हर परिवहन विभाग में जाइए या स्वास्थ्य विभाग में जाइए या शिक्षा विभाग में जाइए, हर जगह वो जो खुफिया तंत्र भारत सरकार की है, वो बिहार सरकार के शासन नहीं चलने दे रहा है। उनकी जरूरतें नहीं है। वो जहाँ है जनाधार वाले नेता हैं। जनाधार वाले नेता, कोई जनाधार उनमें नहीं है। आप हम उनको बता देंगे, आने वाला 24 में बता देगा। मैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा बताऊंगा कि उनका बिहार में क्या जनाधार है। समय आएगा बताऊंगा। उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी के आगे कोई टिकेगा नहीं, वहीं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा हैं, हमारे साथ में जनता दल यू के नेता हैं, ये अलग कह रहे हैं। और कई तरह की बातें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, उनके साथ चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा मिलेगा। बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहे हैं कि 2024 में मोदी के सामने कोई टिकेगा नहीं। उपेंद्र भाई का अपने शक्ति का पता नहीं है और शक्ति विहीन हो चुके हैं। उनका जो बोली है, उनकी आवाज़ है, उनकी आत्मा में परमात्मा का वासना जो था, वो उनकी नीति खत्म है। नेता विहीन हो गए। वो समाज के भटकाने का बात बोलते हैं। समाज हमारा एकजुट है, हमारा साथ पार्टी लेके एक हमारा समुद्र। समाज किसके साथ है? कुशवाहा समाज नीतीश जी के साथ आज भी 99% उनके साथ है। 10% अगल बगल से कोई अगर वो मुआनी देते हैं, उस दिन भी उन्होंने जो मीटिंग किया, छल करके मीटिंग किया। एक तरफ नीतीश जी का फोटो लगाते हैं और शरद यादव की बात करते हैं और जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की विचारधारा के व्यक्ति और अगर शरद यादव की विचारधारा का व्यक्ति और नीतीश जी की विचारधारा के व्यक्ति होते तो समाज से ऐसे जिस तरह से उनको इज्जत मिला, उस संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पार्टी के लिए जो 50,000 सदस्यता बनाने के लिए जो वॉल्यूम लिए, वह पैसे अपने घर में जमा कर लिए और पार्टी के कहते हैं मजबूत करेंगे। उन्होंने पार्टी के लिए क्या मजबूत किया है? वो समय पर एकजुट एक मंच, क्या बात आप लोग मान में नहीं किए? एक मंच पर आ जाएंगे, हमारे समक्ष आ जाएंगे तो वो अपने खुद मान जाएंगे। उनका दिल महसूस करेगा कि हाँ, हमने गलती किया है। अभी तो अगल बगल से बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनकी आस्था और समतामूलक समाज से खत्म हो चुकी है। उनका आस्था व्यक्ति पर है कि हम बन जाए, हमारे समाज चाहे कहीं चला। समतामूलक समाज का क्या मतलब है यहाँ पर? समतामूलक का मतलब होता है कि सब एक समान। एक समान तो ये है। मोदी जी तो कह दिए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी क्या कहेंगे? नाम मोदी जी, टाटा बिरला, वाल्मीकि आदि का अगर मोदी जी कहते तो ये सब जो नौकरी सरकार की है, भारत सरकार की जो नौकरी है, जो गरीबों का हक था, वो संविदा पर लगा दिए। ये कहानी है संविदा की है। संविदा पर जितने ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार को हाथे बेच दिए हैं। हर परिवहन विभाग में जाइए या स्वास्थ्य विभाग में जाइए या शिक्षा विभाग में जाइए, हर जगह वो जो खुफिया तंत्र भारत सरकार की है, वो बिहार सरकार के शासन नहीं चलने दे रहा है। ये बताइए, बिहार सरकार का शासन ही तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आएंगे तो उनको स्वागत कीजिएगा? पार्टी में वो गठबंधन करेंगे तब? गठबंधन, अब क्या जरूरत है उनकी गठबंधन का? उनकी जरूरतें नहीं है। वो जहाँ है जनाधार वाले नेता हैं। जनाधार वाले नेता, कोई जनाधार उनमें नहीं है।
आप ऐसे कह रहे हैं। हम उनको बता देंगे, आने वाला 24 में बता देगा। मैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा बताऊंगा कि उनका बिहार में क्या जनाधार है, समय आएगा बताऊंगा। हाँ। हाँ आपके पार्टी में नीतीश कुमार को छोड़ के कौन से नेता जनाधार वाले नेता है? है, बहुत लोग हैं। आने वाला समय कोई नहीं है। अरे समय पाए तरुवर फले नदी न सींचे नीर, जब समय आएगा तरुवर फल दे देगा, वो समय बता देगा। हाँ एकदम। सुनिए ना पहले एक बात सुनिए ना। उमेश कुशवाहा के विषय में बोले कि उमेश कुशवाहा हो या ललन सिंह हो या अशोक चौधरी, उनके पास कोई अपना वोट बैंक है? अब ये सभी के पास वोट बैंक है, मैं कैसे कह दूं कि किसी का वोट बैंक पांचों का वोट नहीं दिलवा सकते हैं के? अब उनकी भूल है, वो अपनी क्यों इतना ताकतवर समझते हैं, वही बताएंगे। उनमें जो आस्था था, विश्वास था, समाज के प्रति जो समर्पण का भावना था, कुशवाहा समाज कई बार उनको बढ़ने का मौका दिया, वो खुद अपने गिर गए हैं, तो गिरने दीजिए। वो सड़ा हुआ वो बैगन की तरह हो गए हैं, सड़ा हुआ आम की तरह हो गए। हार वाले नेता तो हैं। एकदम सुन लीजिए कुशवाहा समाज मानता है उनको नेता। जनाधार की बात करते हैं तो हमसे बड़ा जनाधार उनके पास नहीं है। लक्ष्मी नारायण कुशवाहा समाज उनको नेता हम मानता है। बता देंगे, आने वाला समय बता देंगे, 24 में बताएंगे। माननीय नीतीश जी अगर मुझे बोलने का हक अधिकार देते हैं तो मैं बता दूंगा 24। यानी जेडीयू में बोलने का हक अधिकार नहीं है क्या? अभी तक तो मुझे नहीं दिया गया है, वक्त बाद यानी देंगे। औपचारिक रूप से प्रवक्ता नहीं है आप। प्रवक्ता नहीं। तो देखिए जनता दल यू कार्यालय में है और वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं 2024 चुनाव में, और वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अभी सपोर्ट कर रहे हैं और 2024 में मूड बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वहीं से उनके साथ ही लड़ेंगे। बहरहाल जनता जंक्शन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।